नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, कैसे हो? लेसन को आपने पढ़ लिया होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। आशा करता हूँ आपको वो समझ में आ भी गया होगा कि हमारी कक्षा 8वीं का आज ये बाज और सांप की जो कहानी है, इसके हम अभ्यास के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे होनहार विद्यार्थियों, ये कक्षा 8वीं का बाज और सांप की कहानी, इसका हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 17 है। बहुत जल्द आपकी ये पुस्तक समाप्त होने वाली है, तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। भाई, वीडियो को है ना लाइक और शेयर कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करो कि आपको कितना समझ में आता है या समझ में नहीं आता है। यदि आप नहीं बताओगे तो भाई मैं तुम्हारे वक्त को ऐसे ही बर्बाद किए जाऊंगा, क्या फ़ायदा होगा। आप मुझे बताओगे तो मेरा साहस बढ़ेगा, मैं और कुछ सुधार की गुंजाइश भी करूंगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है और अच्छा लगता है तो भी और बेटर मैं आपको देने का प्रयत्न करूंगा। तो विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भर करके उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। अगला प्रश्न है भाई, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। अगला प्रश्न है भाई, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? भाई, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़फ देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। भाई, चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका कंप्लीट सिलेबस मैं करवाने जा रहा हूँ। लगभग सिलेबस मैंने डाल दिया है। जिस विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखे हैं पहले के, तो 8वीं का हिंदी और संस्कृत का लगभग सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है, और जो बाकी रहा है उसको भी बहुत जल्द हम पूरा कर लेंगे। तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप विद्यालय में नहीं हैं यदि आप मेरे साथ बने रहे। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर के लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा।
अगला प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? आज सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देख करके सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक ही था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। कहानी की निम्नलिखित पंक्तियां स्वतंत्रता से संबंधित हैं। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अगला प्रश्न है भाई, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। किंतु जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिखाया और आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से कर रहा है। अंतिम प्रश्न है, कहानी में से किसी अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुन करके ना भाई उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो 5 मुहावरे इसमें से उठाने हैं। पहला है भांप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का नतीजा भांप लिया। नतीजा आया होगा, यह भांप लिया। हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। मन में आशा जगाना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राण हथेली में रख देते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये 7 प्रश्न थे इस कहानी में, ज़्यादा नहीं थे। इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले अच्छे से और याद भी कर लें। हम मिलेंगे आपकी इस पुस्तक के अंतिम पाठ के साथ। तो तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।